हमारा नाम माँ राजलक्ष्मी मंदा है। ये है तमिलनाडु की बुलेट रानी राजलक्ष्मी मंदा, जिन्होंने 12 फरवरी को तमिलनाडु के मदुरई से बुलेट बाइक पर 21,000 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत की और देश के कई राज्यों से होते हुए वे आज कानपुर पहुंची। इस दौरान बुलेट रानी राजलक्ष्मी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व से अत्यधिक प्रभावित है और अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने 22 लोगों के दल के साथ इस यात्रा पर निकली हैं। बुलेट रानी राजलक्ष्मी मंदा 280 लोकसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर 18 अप्रैल को नई दिल्ली में अपनी इस यात्रा का समापन करेंगी। वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी, इस नारा को लेते हुए तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन 15 राज्यों में हम कर रहे हैं और पूरा देशवासियों से हमारा यही निवेदन है, एक विकसित भारत के लिए अच्छे सरकार चाहिए, अच्छा नेता चाहिए। तो इसलिए मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, हमारा देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी मुद्दे को जनता के सामने रखने के लिए मैं बुलेट चला रही हूँ। 9.5 टन वजन खींचने वाला भारत की प्रथम महिला है। इसी नाम से मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम है। और इसके अलावा भारत में अभी तक हमने तिरंगा लेके 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर हम चला चुके हैं। देश और धर्म मेरी सर्वोपरि बात है, उसके लिए मैं हमेशा काम कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। मुझको लगता है कि 400 पार करना इस बार कोई मुश्किल की बात नहीं है और 400 पार करके ही मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे। लेकिन इसी बीच एक बात ये सामने आई है कि जिस बुलेट बाइक पर सवार होकर बुलेट रानी इस 21,000 किलोमीटर की यात्रा को कर रही हैं, उस बाइक में HSRP नंबर प्लेट नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि इनकी बाइक में HSRP नंबर प्लेट नहीं है, जिसकी जानकारी कानपुर की डीसीपी ट्रैफिक मैडम को हुई तो उन्होंने इस मामले की जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। देखिए, ये तथ्य जो आपके द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया है, तो इसके संबंध में हम एक जांच करा लेंगे और यदि HSRP नंबर प्लेट नहीं पाई जाती है तो कानूनी प्रावधानों के हिसाब से इन पे अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। तो कैंपेन उधर चल रहा है, तमिलनाडु से आ रही है। जी, जो जैसा कि मैंने बताया कि हम एक बार इसमें जांच करा लेते हैं और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी MV एक्ट का प्रावधान का ये पालन नहीं कर रहे हैं तो सुसंगत धाराओं में हम इन पर कार्रवाई करेंगे।